हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जादुई में साइंस के मेंसुरेशन के लेक्चर में। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल जादुई में साइंस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों को अर्धवृत्त पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या होता है अर्धवृत्त? जब व्यास के द्वारा वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो जो एक भाग हो गया ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। ठीक है, ये वृत्त का क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। ध्यान दीजिए, ये वृत्त का जो बाकी जो आधा हिस्सा है यही कहलाएगा वृत्त का अर्धवृत्त। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। अब देखिए इस अर्धवृत्त में ये मेरा क्या है? पूरा लंबाई d है, मतलब मेरा पूरा लंबाई क्या है? ये केंद्र है वो, ये मेरा क्या है? व्यास। ये पूरा लंबाई को क्या बोलेंगे? व्यास d। और व्यास बराबर पिछला वीडियो में हम बताए थे कि व्यास बराबर होता है 2r। क्या होता है? 2r। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस r। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होता है? ये भी रेडियस r है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का जो परिधि होता है, ध्यान दीजिए, क्या पहले निकालेंगे? वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि यदि निकालना है तो परिधि का मतलब क्या होता है? चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। तो देखिए ये पूरा यदि वृत्त होता है, ये पूरा अगर यदि ये वृत्त होता है, ध्यान दीजिए, तो इसका परिधि क्या होता है? 2πr। ठीक है, क्या होता है? 2πr। लेकिन निकालना कितना है हमको? इतना ही परिधि चाहिए। कितना चाहिए? इतना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो इतना का क्या होगा? πr। मतलब इतना का क्या होगा मेरा? πr। लेकिन परिधि का मतलब होता है चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। क्या होता है? चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो मेरा क्या हो गया? πr। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा? r। और r क्या होगा? 2r। इसका मतलब जो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा या परिमाप या परिसीमा वो क्या होगा? पहले तो ये पूरा होगा 2πr, तो इसका आधा कितना होगा? आधा होगा πr। कितना होगा? πr। तो आधा मेरा क्या निकला? πr। और प्लस यहाँ से यहाँ तक का दूरी r और ये भी r, तो इसका मतलब कितना हुआ? 2r। इसका मतलब जो वृत्त का जो मेरा अर्धवृत्त का परिधि होगा, दोनों में देखिए कॉमन क्या है? r कॉमन है, तो r कॉमन निकल गया तो क्या बचा मेरा? π+2। इसका मतलब जो अर्धवृत्त का परिमाप होगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? r इंटू पाई। अर्धवृत्त का परिमाप बोलिए या इसी को क्या बोलेंगे? परिधि। क्या होगा? परिधि। तो क्या होगा? r इंटू π+2। क्या निकलेगा? r+π। क्या होगा? r इंटू π+2। अर्धवृत्त का जो परिमाप निकल गया वो क्या होगा? r इंटू π+2। तो अब पूछेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरा का क्षेत्रफल कितना होता था? πr²। तो आधा का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² और बटे क्या कर देंगे? 2। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए आप लोग का कमेंट में देखें कि कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर सवाल नहीं बताते हैं। ध्यान दीजिए, पहले मेरा काम क्या है कि सबसे पहले आपको टोटल फार्मूला दे दें, उसके बाद जो है क्या करेंगे हम सभी किताब से, जैसे 9th हो गया, 10th हो गया, बिहार और झारखंड बोर्ड के जितने भी किताब हैं सभी से क्या करेंगे हम सवाल आपको करवाएंगे। ठीक है, तो पहले आप धैर्य रखिए और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को बारी बारी से एक एक करके देखिए, सीरियल नंबर से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 से आप देखते चलिए और सारे फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कोई भी डाउट आपका नहीं छूटेगा, सारा डाउट आपका क्लियर होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो है कॉपी में लिखना है। ठीक है, और मेरे चैनल पर आपको बने रहना है। आपको कहीं भी क्षेत्रमिति या मैथ से रिलेटेड कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगा। ठीक है, सारा कठिनाई दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए।
तो सबसे पहले देखिए अब क्या ये अर्धवृत्त हो गया। आगे देखिए अब क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। आगे पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। क्या होता है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ध्यान दीजिए। हेडिंग क्या दीजिएगा, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। वृत्तखंड और क्या दीजिएगा, त्रिज्यखंड। क्या होता है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ध्यान दीजिए। तो वृत्तखंड किसको कहते हैं और त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। जब किसी भी वृत्त को जीवा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है तो क्या कहते हैं, उस टुकड़ा को बोलते हैं, जैसे ये क्या एक जीवा है। जीवा किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। पहले जीवा जान लेते हैं किसको कहते हैं, जीवा। देखिए जीवा, ये मेरा क्या है, जीवा है। जीवा किसको बोलते हैं कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का जीवा कहलाता है, ठीक है, वृत्त का जीवा कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, वृत्त का जीवा है। देखिए ये क्या है, वृत्त के दो बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु ए है, ये क्या है बी, ये क्या है वृत्त का जीवा है, ये भी वृत्त का जीवा है, ये भी क्या है, जीवा है। तो एक वृत्त में जो है अनंत जीवा खींची जा सकती है। कितने जीवा खींची जा सकती है, अनंत जीवा खींची जा सकती है। ये क्या है, वृत्त की जीवा। और जो सबसे बड़ी जीवा होगा, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगा, उसी को कहते हैं वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं, और जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है, जिसको हम व्यास कहते हैं, वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करती है, वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या लिखेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जो जीवा होता है, बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और क्या बोल सकते हैं कि वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। क्या करती है, बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा हो तो वो वृत्त को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटती है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, मेरा एक वृत्त है, और ये क्या है, सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। क्या, कहाँ से गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक होता है वृत्त में क्या होता है, एक वृत्त में होता है जीवा और एक होता है छेदक रेखा। छेदक रेखा किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। छेदक रेखा थोड़ा इसी में समझ लेते हैं। छेदक रेखा पहले, छेदक रेखा किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है बोल सकते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। उसी को क्या कहते हैं, वृत्त का, उसी को कहते हैं छेदक रेखा। जैसे देखिए ये क्या, वृत्त को दो, ये रेखा क्या है, वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, ये क्या कहलाएगा, छेदक रेखा, ठीक है। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए, यह है छेदक रेखा। अब छेदक रेखा समझ गए। अब ध्यान दीजिए इधर थोड़ा, अब समझना है सबसे पहले कि वृत्तखंड किसको कहते हैं। क्या समझना है, वृत्तखंड। सबसे पहले ध्यान दीजिए,
तो वृत्त का मतलब ही हुआ वृत्त और खंड मतलब टुकड़ा। तो वृत्त का टुकड़ा ही क्या कहलाएगा? वृत्त खंड। अब देखिए कैसा टुकड़ा को वृत्त खंड कहेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये मेरा क्या है? वृत्त है। ध्यान दीजिए कि वृत्त को, ध्यान दीजिए, देखो क्या कहेंगे? वृत्त खंड। वृत्त खंड किसको कहेंगे? किसी भी वृत्त में, क्या है? वृत्त में देखो किसी भी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा, किसी भी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप द्वारा घिरे, संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त खंड कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहते हैं। किसी भी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त खंड। जैसे देखिए ये मेरा क्या है? वृत्त की जीवा है। अब देखिए ये वृत्त की जीवा और इसकी संगत चाप, देखिए ये संगत चाप दुगो है, एक तो इधर से है, देखिए ये है संगत चाप। तो ये जो क्षेत्र घिरा क्षेत्र ये क्या कहलाएगा? वृत्त खंड। अब देखिए ये जीवा अगर यदि हम मानते हैं इधर भी तो देखिए चाप खींचा है, तो ये इसका संगत चाप इधर भी है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा वृत्त खंड। लेकिन ये दोनों में क्या है? एक छोटा वृत्त खंड है और एक क्या है? बड़ा वृत्त खंड है। तो छोटा को बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। तो ये होगा लघु वृत्त खंड। क्या होगा? लघु वृत्त खंड। और ये मेरा क्या होगा? दीर्घ वृत्त खंड। क्या होगा? दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड। इसका मतलब ये बड़ा टुकड़ा है और ये क्या? छोटा टुकड़ा है। तो वृत्त खंड किसको कहते हैं? जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहते हैं। तो वृत्त खंड क्या होगा? तो वृत्त खंड में ये दीर्घ वृत्त खंड है और ये क्या है? लघु वृत्त खंड है। ठीक है। अब देखिए क्या जानना है कि त्रिज खंड किसको कहते हैं? पहले त्रिज खंड। ठीक है, ध्यान दीजिए। त्रिज खंड, त्रिज खंड किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए। त्रिज खंड, ध्यान दीजिए, किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज खंड कहते हैं। त्रिज खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज खंड कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या होता है? ध्यान दीजिए क्या है? दो त्रिज्या। ध्यान दीजिए ये क्या है? एक मेरा वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है और यहाँ पे ये केंद्र है। इस यहाँ से दो गो त्रिज्या लेते हैं, ये एक त्रिज्या है कि ये त्रिज्या। तो ये त्रिज्या, ध्यान दीजिए, दो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी क्या है? त्रिज्या। तो दो त्रिज्याएं और उसके संगत चाप, उसके संगत चाप क्या है? ये देखिए मेरा संगत चाप है। ये क्या है? संगत चाप है। तो दो त्रिज्याएं और इसके संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र, जो घिरे क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे? त्रिज खंड कहेंगे। अब ये भी तो देखिए दो त्रिज्या है, ये भी दो त्रिज्या है और ये भी क्षेत्र देखिए चाप द्वारा घिरा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी त्रिज खंड होगा। लेकिन ये क्या है? ये छोटा है तो ये लघु त्रिज खंड। ये क्या होगा? लघु त्रिज खंड, त्रिज खंड। और ये क्या होगा? ध्यान दीजिए। और ये वाला क्या बड़ा है तो ये क्या होगा? दीर्घ त्रिज खंड। क्या होगा? दीर्घ त्रिज खंड। दीर्घ त्रिज खंड, त्रिज खंड क्या होगा? दीर्घ त्रिज खंड। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब जानना है कि ये चाप की लंबाई हमको कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ये पूरा चाप की लंबाई अब कैसे निकालेंगे इस पर ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बोल देगा कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, बोल देगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बोल देगा लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। क्या होता है, कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए क्या होगा। आगे देखिए, पहले सबसे पहले क्या जानेंगे कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए।
देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या लेते हैं, एक वृत्त, ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, ध्यान दीजिए ये एक वृत्त है। अब इस वृत्त में ये क्या है, मेरा केंद्र है, सेंटर है, ये मेरा क्या है, त्रिज्या है, ये भी मेरा क्या है, त्रिज्या। अब देखिए ये त्रिज्या, ये दोनों क्या त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये संगत चाप, त्रिज्या और संगत चाप के बीच क्या बन रहा है, चाप, ये संगत क्या है, चाप है, इसके क्षेत्र को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। इसके बीच में जो है क्या बोल रहा है, कुछ तो कोण बनता होगा, तो मान लेते हैं कोण थीटा बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये चाप, ये ए मान लेते हैं, ये बी है, ठीक है ना, चाप ए बी। अब बोल देगा कि ये चाप ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो चाप की लंबाई क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर यदि ये पूरा चाप की लंबाई बोले, ये पूरा चाप की लंबाई, ध्यान दीजिए, तो ये पूरा चाप की लंबाई क्या होगा, वृत्त के संपूर्ण चाप की लंबाई, तो क्या होगा, 2πr, क्या होगा, ध्यान दीजिए, संपूर्ण चाप की लंबाई अगर यदि पूछ दे तो क्या होगा, 2πr होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इतना का अगर यदि लंबाई पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है, इतना की लंबाई अगर यदि पूछ दे तो मेरा क्या होगा, इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई, ध्यान दीजिए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की जो लंबाई होगा, चाप की लंबाई, लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर, कितना होगा, थीटा बटे 360, 2πr होगा। चाप की लंबाई क्या होगा, थीटा बटे 360, 2πr। अब ध्यान दीजिए ये 2πr कैसे होगा, ध्यान दीजिए, अगर यदि पूरा लंबाई अगर यदि पूछेगा, ध्यान दीजिए, अगर यदि पूरे चाप की लंबाई अगर यदि हमसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया, पूरा चाप की अगर यदि लंबाई पूछेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 360 डिग्री और बटे में क्या होगा, 360 डिग्री और गुना क्या होगा, 2πr। ध्यान दीजिए क्यों होगा, सुनिए मेरा बात पर, क्या होगा, अगर यदि संपूर्ण चाप की लंबाई, संपूर्ण वृत्त के संपूर्ण चाप की लंबाई अगर यदि पूछेगा, ध्यान दीजिए, वृत्त के संपूर्ण चाप की लंबाई क्या होगा, 2πr होता है, कितना होता है, 2πr। क्यों होता है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या, 360 डिग्री बराबर 2πr होगा, क्योंकि पूरा वृत्त पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री। इसका मतलब चाप की लंबाई जो है 360 डिग्री बराबर मेरा क्या है, 360 डिग्री बराबर है 2πr। तो 1 डिग्री बराबर मेरा कितना होगा, 1 डिग्री बराबर होगा 2πr और बटे 360 डिग्री, कितना होगा, 2πr बटे 360 डिग्री। लेकिन अगर यदि हमको मान लीजिए इतना निकालना, तो ये कोण कितना, थीटा, तो थीटा के लिए अगर यदि कोण थीटा के लिए अगर यदि पूछेगा चाप की लंबाई तो क्या होगा, 2πr, ध्यान दीजिए, और बटे 360 और गुना क्या होगा, थीटा होगा, क्या होगा, 2πr बटे 360 गुना थीटा। इसका मतलब यहाँ बोलेंगे कि ध्यान दीजिए, तो क्या बोलेंगे, कोण थीटा के लिए, ध्यान दीजिए, कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए चाप की लंबाई क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो ये क्या, थीटा पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत, थीटा बटे 360 और गुना ये क्या है, 2πr। कैसे आया 2πr, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या हुआ कि थीटा बटे 360 गुना 2πr। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको क्या होगा कि थीटा बटे 360 नहीं लिखल होगा तो क्या होगा, थीटा बटे 180। कैसे, ध्यान दीजिए, थीटा बटे 360 और क्या है, गुना 2πr। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना होगा, थीटा बटे 180 गुना πr भी आप बोल सकते हैं कि चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, चाप की लंबाई बराबर आप बोल सकते हैं कि थीटा बटे 180 गुना πr भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये चाप की लंबाई, ये वाला चाप की लंबाई हो गया। अगर यदि मान लीजिए कि अब हमको क्षेत्रफल पूछ देगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल। अब देखिए पूरा अगर यदि 360 डिग्री के लिए पूछेगा, 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना होगा, के लिए क्षेत्रफल, तो ये पूरा 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के अगर लिए पूछेगा 1 डिग्री का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरा 360 डिग्री का क्षेत्रफल अगर यदि हमसे पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। लेकिन 1 डिग्री का क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना होगा, तो इधर 360 गुना में, तो उधर क्या होगा? भाग में, तो पाई आर स्क्वायर बटे होगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत। लेकिन अगर यदि हमसे पूछ देगा नहीं हमको पूरा नहीं चाहिए, ये थीटा के लिए चाहिए कि इस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस एरिया का क्षेत्रफल क्या है? थीटा। तो इसका मतलब इधर थीटा से गुना कर रहे हैं तो उधर भी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 और गुना क्या होगा? थीटा होगा। कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो मेरा क्या होगा? थीटा, और बटे में होगा 360 डिग्री और गुना होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत किसी को है तो आप बताइए। ध्यान, किसी को अगर यदि समझने में दिक्कत है तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो में आपको फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या हुआ कि 360 डिग्री के लिए पूरा क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1 डिग्री के लिए होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। तो थीटा के लिए पूछेगा कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा होगा। तो इसका मतलब जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो थीटा बटे 360 डिग्री गुना होगा क्या? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए, इस पर एक सवाल भी लेते हैं 1-2 को। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, अगर यदि बोल देगा आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, ध्यान दीजिए, एक वृत्त, क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक वृत्त की, यदि एक वृत्त के, ध्यान दीजिए, एक वृत्त के, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा चाप द्वारा संगत चाप द्वारा तथा संगत चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री के कोण, संगत चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री के कोण बनाते हैं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है? त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ये क्या है? त्रिज्यखंड है मेरा, इसका त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये मेरा केंद्र है तो इसको ए मान लेते हैं, ये बी है। तो ये चाप की लंबाई, ये क्या चाप है मेरा? इस संगत चाप द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो बोल रहा है कि ये जो मेरा भाग है, इस 60 डिग्री का जो एरिया है, इसका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? इसका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने। ये हमको क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, ये क्या चाहिए हमको? क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे चूंकि, ध्यान दीजिए, चूंकि त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना है? आर बराबर है मेरा 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तथा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है? कोण मतलब थीटा बराबर मेरा कितना है? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। इसलिए निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 और क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मेरा देखिए कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिखिए, 360 और गुना कितना है? पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7 लेना है। ठीक है, आर स्क्वायर, आर कितना है? 14 सेंटीमीटर और गुना कितना है? 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए। तो देखिए अब क्या होगा, तो 60 से कटाएंगे तो कितना होगा? 6 का 6, 6 के 36, 6 बार में कटेगा। और यहाँ क्या होगा? 7 दूना 14 होगा। अब देखिए 2 का 2, 2 तिया कितना हुआ? 6। तो अब देखिए क्या होगा,
यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ, तो क्या होगा बराबर, देखिए तो 14 गुना कीजिए कितना 22, तो 14 दूना 28 के 8 बाकी 2 होगा, और 14 दूना 28 और 2 30, तो 308 बटे में कितना हुआ 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो आप बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत। आज भर यहीं तक रहेगा। अगर यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।